प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन ने કર્યા સંબોધિત। કયા પીઢી દર પીઢી કરોડો દેશવાસીઓને હર પરિસ્થિતિમાં ન્યાયપાલિકા માથે રાખ્યો ભરોસો। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावतरो जोधपुर में कार्यकर्ताओं कर्या स्वागत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी संस्थान राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति रा दूजा चरण रो जोधपुर एयरबेस माथे हुयो आगाज। 14 सितंबर ताई चालवा वाला अभ्यास में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई, हंगरी जेड़ा देशारी वायुसेना ले रही है भाग। पालीरी जेतारण निवासी ब्रेन डेड महिला 4 लोगों ने दी नई जिंदगी। परिजना ने चिकित्सारी सलाह माथे लीनो अंगदान रो निर्णय। प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी। मौसम विज्ञान केंद्र कोटा और उदयपुर संभाग में कटे कटे भारी बिरखारी जताई आस। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि उच्चतम न्यायालय रा 75 साल भारत रा संविधान और संवैधानिक मूल्य री यात्रा है। लोकतंत्र रा रूप में भारत रा और परिपक्व होबारी भी यात्रा है। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली में उच्चतम न्यायालय कानिसु आयोजित जिला न्यायपालिका रा राष्ट्रीय सम्मेलन ने संबोधित कर रहा। इन मौके वे डाक टिकट और स्मारक सिक्को भी जारी करया। सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों देशवासी हर परिस्थिति में न्यायपालिका माथे आपरो भरोसो अड़ीग राख्यो है। वे महिला अत्याचार के खिलाफ बेगो न्याय माथे जोर दिया। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फैटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस,
सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत। रेल कनेक्टिविटी ने बेहतर बनावा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियां ने वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखा रवाना किया। ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में रेल कनेक्टिविटी ने बढ़ावो देवेली। इनसु मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल माथे कनेक्टिविटी में सुधार हुएलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम ने संबोधित करता थका किया कि नवी वंदे भारत रेलगाड़ियां यात्रियों ने विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करेली। वे क्या कि इनसु यात्रा टेम ने कम करवा में मदद मिलेली। प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। पीएम ने मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। साथ ही साथ इनसे यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस साल के बजट में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किया कि भारतीय जनता पार्टी सगला चुनाव में गंभीरता साथे लड़े है। वे उम्मीद जताई कि भाजपा हरियाणा में फेरू सरकार बनावेली। केंद्रीय मंत्री आज जोधपुर दौरा माथे हा। एयरपोर्ट माथे भाजपा कार्यकर्ताओं कानीसु वणारो स्वागत कर्यो गयो। इन दौरान मीडिया सु बातचीत करता था केंद्रीय मंत्री कहा कि जोधपुर में नाबालिग रे साथे हुआ दुष्कर्म रा मामला में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली। सर नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम सभी चुनाव गंभीरता के साथ में लड़ते हैं, कुछ अवसर प्रदान किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में प्रगति की और हरियाणा में भी उसी के साथ में परिवर्तन हुआ है। हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रशासन से लगातार इसके लिए बात की है। इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को तुरंत इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इस तरह के अधिकारी जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इसके लिए निवेदन किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज सिरोही रात दौरा माथे रिया। इन दौरान वे माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान रा माइंड बॉडी मेडिसिन माथे राख्योड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। सम्मेलन में देश भर सु आया करीब 500 चिकित्सक हिस्सा ले रहा है। कार्यक्रम में योगरा महत्व ने लेर चर्चा करी जा रही है। उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में योग और आध्यात्म रो खास महत्व है। इन मौका माथे वे लोगों सु योग ने आपरा जीवन में शामिल करवारो आह्वान कर्या। चिकित्सा का व्यवसाय इतना व्यस्त व्यवसाय है, उस व्यस्त व्यवसाय में से समय निकालकर बाबा के धाम पर आना और अपने काम को और कैसे गतिशील बनाने की प्रेरणा लेकर आपस में जो मंथन भी करते हैं, उस मंथन में समाज सेवा का भाव और राजयोग और ध्यान के साथ में जुड़कर अपने काम को और अच्छे ढंग से करने का भाव लेकर सभी जाएंगे। मैं दूसरी बार यहाँ पर आया और इतना आनंद की अनुभूति मैंने यहाँ पर अनुभव की। मुझे तो लगता है कि यहाँ के कण-कण में, यहाँ के रज-रज में आज भी बाबा की अनुभूति होती है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे विकी शिवानी और दूसरे सभी मोटिवेटर स्पीकर्स आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें माइंड और बॉडी के रिलेशन के बारे में बताया और हमें मेडिटेट करने के लिए इंस्पायर किया।
तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। भारतीय पुरातन परंपरा है, उसमें योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन आजकल के ज़माने में लाइक पिछले 100-200 साल से हम लोग अपनी परंपरा भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य परंपरा को अपनाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योग, मेडिटेशन इसका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और चिकित्सा पद्धति में भी। और आज काफ़ी लेक्चर्स हुए, उसमें ये भी बताया गया सप्रमाण की योग और मेडिटेशन से कैसे हम अपने शारीरिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उसमें कैंसर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़, हाइपोथायरायडिज्म, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ें है उस मेडिकल जो साइंस है वो ये मानते हैं कि जो भी हमारी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ये सभी जो है वो 85% बीमारियों का जो रीज़न है वो साइकोसोमैटिक, माना वो मन में है। अभी मन के लिए जो हमारे मेडिकल साइंस में ऐसे कोई हमें विधि नहीं बताई जाती या मेडिसिन नहीं बताई जाती कि जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते, क्योंकि वो मन में ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ पे रोल आता है हमारे मेडिटेशन का, और जो हमारी भारत की जो धरोहर है ना, कि भारत से हमें ये योग का प्राचीन योग हमें बताया था, और ये हम यदि सभी चिकित्सकों को सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में यदि बताएं तो हमारी जो बीमारियां हैं वो जड़ से हम ठीक कर सकते हैं। I came to know about this meet from my friend, one Mr. Dr. Zawadi, and he was highly influenced by this meet, and he was the one who influenced me to come and attend this meet. And after coming here, I am really fully satisfied about this meet. મલ્ટીનેશનલ એર એક્સરસાઇઝ તરંગ શક્તિરા દૂજા ચરણનો આગાજ જોધપુર એરબેસ માથે વિયો। તો એક્સરસાઇઝ 14 સિતંબર તાईं ચાલેલો, વટે ही इन दौरान रक्षा प्रदर्शनी भी लगाई जावेली। अभ्यास में US, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, UAE, हंगरी जेड़ा देशारा वायुसेना दल भाग ले रहा है। उद्घाटन समारोह ने संबोधित करता थका वायुसेना उप प्रमुख AP सिंह कहा कि इनमें भाग लेवावाळा सगला देशारा अधिकारी और जवान एक दूसरा साथे विचार साझा करेला ताकि भविष्य में आवावाड़ी चुनौतियों से सामनो करे जा सके। वटई समारोह ने एक्सरसाइज कमांडर SK तालियान और ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल N तिवारी भी संबोधित कर्या। The whole idea is to learn from each other, to cooperate, to be able to imbibe best practices. So my request to all of you will be that don't hold back any information. If you feel, even to observers, if you feel something can be done in a better manner, please bring out your point, generate discussions, use this time in a positive manner. And if there is any suggestion coming your way, it is, all of us have grown up in different circumstances. We all have followed different rituals and religions and all that. पालीरी जेतारण निवासी ब्रेन डेड महिला 4 लोगों ने नवी जिंदगी दीनी है। महिला रो हार्ट, लीवर और एक किडनी जोधपुर एम्स जयपुर SMS अस्पताल भेजो गया है। वटे ही दूसरी किडनी दिल्ली भेजी गई है। महिला रा पति रतनलाल खटाणा बताया कि मणारी पत्नी लारला 28 दिना सु अस्पताल में भर्ती ही। चिकित्सका कानीसु महिला ने ब्रेन डेड घोषित करवारे पाछे परिजन अंगदान रो निर्णय लिया। लिवर, 2 किडनीज, तो हार्ट और लिवर और एक किडनी जयपुर गई है और एक किडनी अभी दिल्ली ट्रांसप्लांट होगी जोधपुर। अगर समय पे नहीं पहुंचे तो वो फिर ऑर्गन और जो भी अंग है या ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। तो 2 तरीके हैं, या तो बाय रोड जा सकते हैं या बाय एयर। तो अभी आज बाय एयर जाएगा। लोगों को ये अपने जो जिंदगी में जब लिविंग है तो ये विलिंगनेस देनी चाहिए कि जब डेथ के बाद मेरे ऑर्गन्स डोनेट किए जाएं। ऑर्गन्स ही नहीं, पूरी बॉडी भी डोनेट हो जाती है, जैसे कि रिलेटिव्स ने बताया है। तो ये जो है अवेयरनेस होनी चाहिए सब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुख इस बात का है कि मेरी मिसेज चली गई, और खुशी इस बात की है कि मेरी मिसेज जीते जी उन्होंने इच्छा प्रकट की कि अगर मेरा कोई शरीर किसी रूप में किसी भाई के काम आवे तो उसकी इच्छा पूरी हुई। और सबसे बड़ा ये भी महीना 2 महीने पहले कोई पाली में भी कहीं एक बॉडी दान दी, तो उससे वो इतनी प्रभावित हुई कि मतलब कम से कम मेडिकल का काम है। तो उससे वो प्रेरणा लेके हमारे परिवार भाई है, हमारे बेटा ने भी
कहा कि अगर मम्मी तो चली गई पर मम्मी को जीवित रखना है तो अगर अपना कोई एक एक अंग किसी के काम आता हो तो अपन को करना चाहिए। तो आज मेरे वो तो चली गई पर आज अगर आपकी प्रेरणा और डाक में के हिसाब से वो आज जिंदी है। पेरिस પેરાલિમ્પિકમાં રાજસ્થાનના ખેલાડી એક બાર ફેરનું પરચમ લહેરાયો है जिनमें 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अवनी लेखरा गोल्ड वटे ही मोना अग्रवाल ब्रॉन्ज मेडल माथे कब्जो जमायो है। इन मौका माथे शूटिंग रेंज जगतपुरा सुजुड़ा खिलाड़ी आपरी प्रतिक्रिया देता थका क्या कि मैं लोगा खातर ही सगड़ा देश खातर गर्व रोपल है। वे कहा कि पैरालंपियन जब मेडल ले रहा है तो माने भी खेल खातर और भी बेहतर काम करवार भी प्रेरणा मिले है। ऐसा करने का कि एक चाहत पैदा होती है कि और जो हमारे साथ वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं और वो ओलंपिक्स के में मेडल लेके आ रहे हैं तो हमें भी डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलता है और हमें एक एनर्जी आती है अंदर से। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि हमको भी उसी तरीके से कोशिश करना है और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है और शूट करना है। सारे पैराशूटर्स ने बहुत अच्छा किया है और कुछ शूटर्स तो उनमें ऐसे हैं जिनका पिछले ओलंपिक्स में भी मेडल था और इस बार भी काफ़ी अच्छा किया है और हम लोग भी इंस्पायर होते हैं पैराशूटर्स को देख के कि हम भी अच्छा करें। हम दिल्ली से आए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर। मैं नेशनल शूटर हूँ, डबल ट्रैप और ट्रैप दोनों इवेंट्स में और पिस्टल में भी 10 मीटर और 25 मीटर में, और अभी ट्रेनिंग कर भी रहा हूँ। ट्रेनिंग करवाने के लिए भी लेके आया हूँ एक दो शूटर्स को अपने साथ और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस शूटिंग रेंज पे, इसलिए हम इतनी दूर से यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते हैं। प्रेरणा की बात करें तो वो तो हमारे लिए बहुत वैसे गर्व की बात है कि अगर पैरा ओलंपिक्स के अंदर या ओलंपिक्स के अंदर अगर किसी का भी इंडियन का मेडल आता है तो शूटिंग में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत वो है कि मतलब अगर शूटिंग में कोई मेडल आ रहा है तो इंडिया इस पर ध्यान दे रही है और इसलिए अगर हम बेसिक लेवल के हैं या कोई प्रो लेवल के हैं जो भी हैं, हमारे लिए ये है कि भाई इंडिया पे और फोकस करेगी, हमारी जो चीज़ें हैं एम्यूनेशन से जो प्रैक्टिस है उस पर और ज़्यादा बढ़ावा देगी। पैरा ओलंपिक्स में देखा जाए तो भी कल 2 मेडल आए थे अपनी लखेरी के, तो उससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि मतलब आप कैसे भी हो, अगर आप पूरे फिट हो, फाइन हो या आप हैंडीकैप्ड हो, ये कोई स्पोर्ट्स में मैटर नहीं रखता है। आपकी मन देखा जाता है कि आप कितने उसके लिए कैपेबल हो चीज़ करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एक पैरा ला सकता है तो हम भी बिल्कुल ला सकते हैं। इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल आज आंगनवाड़ी केंद्र, समाज कल्याण विभाग छात्रावासा और उचित मूल्यारी दुकानारो औचक निरीक्षण कर्या। जिला कलेक्टर छात्रावास में जार टाबरा ने मिलवावाड़ा पोषाहार रो टेस्ट कर्या और व्यवस्था ने सुधारवा खातर निर्देश काढ़्या। आज हमने सिटी के और सिटी के आसपास के कुछ गांव में इंस्पेक्शंस किए हैं। तो सबसे पहले हमने महात्मा गांधी स्कूल खिदरसर का इंस्पेक्शन किया। वहां पर वैसे व्यवस्थाएं अच्छी थी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चे नियमित तरह से नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको ठीक से जिस टाइप से हम चाहते हैं कि प्री प्राइमरी केजी की लर्निंग हो वो लर्निंग नहीं करवाई जा रही है। तो इसके लिए जो संबंधित सीडीपीओ है उनको शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा। इसके अलावा हमने 4 एफपीएस शॉप्स का भी इंस्पेक्शन किया, एक खिदरसर और 3 जो थी वो शहर की थी। लगभग व्यवस्थाएं ठीक थी। एक एफपीएस दुकान में ये देखा गया कि जो वेयर हाउस था जहाँ पर वो अपने बैग्स रखते हैं, गेहूं रखते हैं, वहां पर बहुत सीलन आई हुई थी। तो वहां पर डायरेक्शंस दिए गए कि छत का रिपेयर करवाएं और बाहर भी वहां पर प्रॉपर्ली जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देशानुसार जो पेंटिंग होनी चाहिए उस टाइप से नहीं करी गई थी। सरदार शहर सू रामदेवरा पैदल जारिया श्रद्धालुओं माथे कुछ एक लोगों का निसू मारपीट करबारा आरोप में 3 लोगों ने गिरफ्तार करो गयो है। इन घटनारा विरोध में लोगा का निसू सरदार शहर पुलिस थाना माथे विरोध प्रदर्शन भी करो गयो। इन मामला लेर पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार माहेश्वरी बताया कि मामला री गंभीरता ने देखता थका चूरू पुलिस लाइन समेत आरे सारेरा हल्का में जाप्तो लगाया गयो है। एक समुदाय विशेष का जो जत्था है वो रोनीचे के लिए जा रहा था
तो एक समुदाय विशेष के लड़के के द्वारा होटोक किया गया, उसको लेकर होटोक के बीच में आपस में तनातनी हुई, उसके बेस पे 3 युवकों को जो गिरफ्तार किया गया। अब इनके मुख्य मांगे जो ज्ञापन में देंगे उसको ज्ञापन सीएम साहब को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। उस ज्ञापन के आधार पर इनकी जो मांगे हैं उनको लीगली पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वाल्मीकि बस्ती से एक संघ रामदेव जी के रुणेचा पैदल जाने के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वो संघ में जो लोग डीजे के साथ में जा रहे थे वो तेलियों की मस्जिद के पास पहुँचे तो उनका ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने डीजे बंद करवा दिया और जो संघ में शामिल लोग थे उनके साथ मारपीट की। और जैसे ही ये घटना की जानकारी सब लोगों को मिली तो हम सब लोग रघुनाथ जी मंदिर के पास में एकत्रित हुए और वहाँ पे अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए और वहाँ से एक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके अलावा उसके बताए अनुसार 2 लोगों को कल रात को गिरफ्तार और कर लिया। मौसमी बीमारियां रा सीजन में इन दिना डेंगू और मलेरिया रे साथे स्क्रब टाइफस रा मरीज सामने आ रहा है। राजधानी जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल में आ दिना स्क्रब टाइफस मरीजा री संख्या में बढ़ोतरी वेरी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा मेडिसिन विभाग रा चिकित्सकों नो कहनो है कि टेम माथे उपचार लेवा सु इन बीमारी सु बचो जा सके है। जब भी मौसम बदलता है बहुत सारी चीज़ें बदलती है। हम भारत में रहते हैं, जनरली जो एरिया जो भारत का है वो हमारे जो एक 3 क्लाइमेट चेंजेज होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रॉपिकल्स एरिया में रहते हैं, यहाँ सर्दी गर्मी बारिश होती है। जब भी मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ साथ हमारी बीमारियां बदल देती है। जैसा आप जानते हो अभी इस समय बारिश ज़्यादा हुई है। हम लोगों ने इस बार ही नहीं हर बार एक ट्रेंड देखा है कि जब भी मौसम बदलता है तो 3 बीमारियां कॉमन होती है। एक होती है मच्छर जनित रोग। आप लोग देखते होंगे कि गड्ढों में पानी भर गया, टायर पड़े पानी भर गया या और जगह पानी भर गया तो मच्छर पनपते हैं। तो उसकी वजह से एक चीज़ कॉमन होती है मलेरिया। मलेरिया के अलावा जो अगर मैं बात करूं तो हमारा एक एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ बुशेज झाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। तो मैं बात करूं जैसे अलवर है, भरतपुर है, गंगापुर है, ये 3-4 एरिया है नीचे के जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो उस एरिया में जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है उस एरिया में क्या होता है एक माइट्स होते हैं जिसको देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं चींचड़े। तो जो चींचड़ा होता है ना उससे एक बीमारी फैलती है, उसको बोलते हैं स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस कोई अपने लिए नई बात नहीं है, किसी साल आया, वो हर साल आता है। जैसे अगर मैं 10 साल 12 साल का ट्रेंड देखूं तो इस साल ये बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के साथ कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती है। क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बड़े अनयूजुअल होते हैं। अनयूजुअल के साथ यूजुअल प्रेजेंटेशन पे। अनयूजुअल का मतलब जैसे फीवर आ रहा है, फीवर तो बहुत सारी बीमारियों में आएगा इस समय डेंगू में भी आएगा, चिकनगुनिया में भी आएगा, मलेरिया में भी आएगा और स्क्रब में भी आएगा। लेकिन स्क्रब में इसके साथ न्यूमोनिया डेवलप हो जाता है जो बाकी चीज़ों में नहीं होता। या फिर उसमें लिम्फ नोड जिसको ग्लैंड्स होती है वो सूज जाती है, या फिर ये दिमाग में चला जाता है, या ये खून बनना बंद कर देता है। लेकिन ये सब चीज़ें 7 से 10 दिन 15 दिन में इन्फेक्शन होने के बाद कर देता है। इसलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी चिंता में रहते हैं। रेल कनेक्टिविटी ने बेहतर बनावा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियां ने वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखा रवाना कर्या। ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में रेल कनेक्टिविटी ने बढ़ावा देवेली। इनसु मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल माथे कनेक्टिविटी में सुधार होवेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहा कि नवी वंदे भारत रेलगाड़ियां यात्रियों ने विश्व स्तरीय सेवा में प्रदान करेली। वे कहा कि इनसु यात्रा टेम में कम करवा में मदद मिलेली। मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। साथ ही साथ इनसे यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है।
तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। प्रदेशના કઈ ઇલાકામાં બિરખારો દોર જારી है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आज कोटा और उदयपुर संभाग में कटे कटे भारी बिरखा होवा और जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में कुछ भाग में मध्यम बिरखा होवारी आज जताई है। वटही पूर्वी राजस्थान रा कई भाग में 1 सितंबर सु बिरखारी गतिविधियों में बढ़ोतरी होली। केंद्र मुजब जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ भाग में 2 और 3 सितंबर ने भारी बिरखा होवारी पूर्वानुमान है। अब बुलेटिन रे आखिर में खास खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों देशवासियों ने हर परिस्थिति में न्यायपालिका माथे राख्यो भरोसो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रो जोधपुर में एक कार्यकर्ताओं कर्या स्वागत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार माउंट आबू में ब्रह्मकुमारी संस्थान राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्यो उद्घाटन। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्तिरा दूजा चरण रो जोधपुर एयरबेस माथे हुयो आगाज। 14 सितंबर ताई चालवा वाला अभ्यास में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई, हंगरी जेड़ा देशारी वायुसेना ले रही है भाग। पालीरी जेतारण निवासी ब्रेनडेड महिला 4 लोगों ने दीनी नवी जिंदगी। परिजना ने चिकित्सा की सलाह माथे लीनो अंगदान रो निर्णय।
प्रदेश के इलाका में बिरखारो दौर जारी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कटे कटे भारी बिकारी जताई आस। साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।